तो चलिए एक शॉर्ट रीडिंग करते हैं, आपकी एनर्जी चेकिंग करते हैं, देखते हैं इस वक्त आपकी एनर्जी क्या है और किस बातों से आपको अवेयर रहना है, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको। छोटे से एक रीडिंग में हम देख लेंगे थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे कुछ कार्ड्स गिरे हैं। इनसाइड स्कूप, अ क्लोजर लुक, नोजी अप इन योर बिजनेस। तो ऐसा कोई पर्सन आपके अराउंड दिख रहा है मुझे, जिन्होंने आपके ऊपर बहुत कड़ी नज़र रखी है। इस पर्सन ने आपके ऊपर बहुत क्लोज वॉचिंग रखते हैं, आपको बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, मतलब आपको सोशल मीडिया में स्पाई कर सकते हैं। और इनका ये बहुत नोज़ी है, मतलब अपने आप से ज़्यादा आपके काम में ये दखल अंदाज़ी करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं आपके मामले में। बहुत ज़्यादा अपने काम से ज़्यादा ये आपके बिज़नेस में ज़्यादा नाक घुसाते रहते हैं। ऐसा कोई पर्सन आपके आसपास है, मुझे दिख रहा है। क्रीपिंग, तो ये पर्सन बहुत क्रीपी है, मतलब चुप चुप के आपको देखना, आपके सोशल मीडिया में जितने भी अकाउंट्स है वो सारे अकाउंट्स को चेक करना, स्पाई करना, आपके पीछे लगे रहना। ऐसा कोई पर्सन आपके अराउंड दिख रहा है मुझे। कारलेस, नो कार रिपो कार इशू, तो यहाँ ऐसा कोई पर्सन है जो कारलेस हैं, जिनके पास कार नहीं है, कुछ कार इशू दिख रहा है मुझे। शाइन, योर लाइट इरिटेट्स देयर डेमन्स, तो आपका जो ऑरा है वो इतना ज़्यादा पावरफुल ऑरा है कि आपका ऑरा दूसरों को इरिटेट करता है। जिनके अंदर नेगेटिविटीज़ है, जिनके अंदर नेगेटिव इश्यूज़ है, वो सारे लोग आपके ऑरा से बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। और जब भी आप इन लोगों से बातें करते हैं, कुछ भी या फिर इनके सामने जाते हैं, कुछ भी बातें करते हैं, तो आपके ऑरा से इन लोगों के अंदर जितने भी नेगेटिविटीज़ हैं वो सब साफ साफ दिखाई देते हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। फेक अकाउंट्स, फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स टू स्पाई, ओके, कंफर्मेशन। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एट्सेट्रा, तो ये जो पर्सन मुझे दिख रहा है, ये पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये पर्सन आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बहुत क्लोजली स्पाई करते हैं। इनका और कोई काम नहीं है, मुझे दिख रहा है, बस आपके अकाउंट्स को चेक करते रहते हैं, स्पाई करते रहते हैं। इन्होंने अपना एक फ़ेक अकाउंट बना लिया है और जिस फेक अकाउंट से इन्होंने आपके अकाउंट्स, आपके जो सोशल मीडिया का अकाउंट्स है, उन सब पे स्पाई करते हैं, स्पाई करते रहते हैं। सारे अकाउंट्स को स्पाई करते रहते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा नज़र है इनकी। आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किन से मिलते हैं, कब उठते हैं, कब बैठते हैं, कब खाते हैं, कब सोते हैं, ये सब जानने की बहुत ज़्यादा तलब लगी रहती है इस पर्सन को। फोर्सर, forces things on you, forces their way in, uses force to get what they want, तो शायद ये पर्सन आपको फोर्स करते हैं अपना कुछ बात मनवाने के लिए, या फिर ये जो चाहते हैं आपको वो काम करे, इसलिए आपको फोर्स करते हैं, फोर्सफुली आपको किसी भी काम करवाने की कोशिश करते हैं ये पर्सन। ऐसा कोई पर्सन है।
ट्रैवल, तो कुछ ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे। आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, शायद आप पैकिंग में बिज़ी हैं, आप कुछ पैकिंग वगैरह में बिज़ी हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है, कहीं ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं शायद आप। तो ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। बैंकरप्ट, कोई पर्सन है जो बैंकरप्ट है, कोई ऐसा पर्सन जो बैंकरप्ट है, जिन्होंने बैंक्स के ड्यूज़ को क्लियर नहीं किया और उनका बैंकरप्ट हो गया। ओके, मूविंग, तो कोई शिफ्ट कर रहा है, नया घर ले रहे हैं आप, पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूविंग, कहीं नए जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ऐसा कोई यहाँ पे मुझे दिख रहा है। शायद आप नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। ये आना चाह रहा है। ओके, ग्रज होल्डर, तो कोई ऐसा पर्सन है जिनके दिल में ग्रजेस हैं, ग्रज होल्ड करके रखते हैं। ये अपने आप को हील करने की कोशिश नहीं करते हैं, ग्रजेस को होल्ड करके रखते हैं। ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। ये फीमेल हो सकती हैं, कोई फीमेल आपके आसपास ऐसी हैं जो ग्रजेस को होल्ड करके रखती हैं। ओके, मैरिंग फॉर मनी, तो कोई ऐसा दिख रहा है मुझे जो पैसों के लिए शादी कर रहे हैं, कोई रिच पर्सन से शादी कर रहे हैं बस पैसों के लिए, मनी के लिए। प्यार नहीं है इनके दिल में, जिनके साथ इनकी शादी हो रही है उनके लिए इनके दिल में कोई फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार नहीं है। ये बस मनी के लिए शादी कर रही हैं। ऐसा कोई फीमेल हो सकती है यहाँ आपके आसपास। सेम शिट डिफरेंट डे, कुछ एक ही चीज़ बार बार रिपीटेडली हो रहे हैं यहाँ किसी के जीवन में, एक ही चीज़ रिपीटेडली बार बार हो रहे हैं जिसमें ना तो कोई उमंग है, ना कोई एक्साइटमेंट है, घिसी पिटी लाइफ चल रही है किसी की यहाँ पे। यस, ओके। ऑब्सेसिव लवर, डेंजरस, टॉक्सिक, अनहेल्दी, पॉसेसिवनेस, कार्मिक, तो कोई कार्मिक पर्सन है यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो ऑब्सेसिव लवर है, जो यहाँ पे जिस पर्सन की एनर्जी आई थी, जिन्होंने आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस मचा के रखा है और आपके अकाउंट्स को स्पाई करते हैं, फेक अकाउंट बना के, अपना खुद फेक अकाउंट बना के आपके अकाउंट्स को, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करते रहते हैं, स्पाई करते रहते हैं। तो ये कोई ऑब्सेसिव लवर हो सकते हैं आपके, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हैं ये, अनहेल्दी रिलेशनशिप है। इनके साथ अगर आपका रिलेशन है तो वो रिलेशन बहुत अनहेल्दी है, बहुत ज़्यादा पॉसेसिवनेस है इनके अंदर कि आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किन से मिलते हैं, किन से बात करते हैं, हर वक्त ये इंटरफेयर करते रहते हैं। ये आपका कार्मिक है, ये आपका कार्मिक पर्सन है। ओके, रिफ्लेक्टिंग, आपको कहा जा रहा है आप थोड़ा सा ध्यान मेडिटेशन कीजिए, अपने अंदर उतरने की कोशिश कीजिए, अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर अपने इनर वॉइस को सुनने की कोशिश कीजिए। आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। क्राइंग ओवर यू, सैड, हर्ट, अपसेट एट्सेट्रा, तो कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, वो जो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, ऐसा कोई पर्सन जो आपको हर वक्त स्पाई करते रहते हैं, ऐसा कोई पर्सन को शायद आपने अपनी जीवन से कट कर दिया है या फिर उनको अपने जीवन से रिमूव कर दिया है। तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और वो सैड है, हर्ट है, अपसेट है, आपके लिए वो रो रहे हैं। ऐसा कुछ एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यस, अनइंटरेस्टेड, तो आप इस पर्सन में अनइंटरेस्टेड हैं, आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं मुझे।
ये पर्सन इतना ज़्यादा टॉक्सिक है, इतना ज़्यादा हर चीज़ में, हर मामले में नाक घुसा के रहते हैं, हर बात में रोक टोक करना, हर बात में आपको आपके जीवन में नाक घुसा के रखना, इस हरकतों की वजह से परेशान होके शायद आपने इस पर्सन को मुंह पर ना बोल दिया है, मना कर दिया है। तो ये इस पर्सन में आपका कोई इंटरेस्ट अब नहीं दिख रहा है मुझे, और इसीलिए ये पर्सन रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, हर्ट है, सैड है। यस, वॉन्ट्स यू बैक, तो ये पर्सन आपको वापस चाहते हैं। ये पर्सन आपको वापस से अपने जीवन में चाहते हैं कि आप इनके जीवन में वापस से आ जाए। ये आपको वापस से अपने जीवन में चाहते हैं। इन देयर हेड ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस्ड, ओवर एनालाइजिंग, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। स्ट्रेस्ड हैं ये पर्सन, क्योंकि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, आपने इन पर अब इंटरेस्ट शो करना बंद कर दिया है। तो इस पर्सन को रिजेक्टेड फील होता है और ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आपके लिए रोते हैं और आपको फिर से अपने जीवन में वापस चाहते हैं और ओवर थिंक करते हैं, स्ट्रेस्ड हैं, ओवर एनालाइजिंग, ज़्यादा बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं हर इस रिश्ते को, हर चीज़ को। ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, ऐसी सिचुएशन है। ओके, गिविंग मनी, तो कोई किसी को पैसे दे रहे हैं, मनी। मैरिंग फॉर मनी, तो कोई पैसों के लिए शादी किए हैं और उनको पैसा भी दिया जा रहा है। पैसे के लिए किसी ने किसी से शादी किया है, शादी किया है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और इस पर्सन को मनी, पैसे दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मूविंग ऑन, थैंक यू, नेक्स्ट। जो भी हो गया आपके जीवन में, जो कुछ भी साइकिल कंप्लीट हो गया, जो साइकिल कंप्लीट हो गया, उस साइकिल को आपने टाटा बाय बाय कर दिया है। अब आप नेक्स्ट चैप्टर में एंटर करने के लिए रेडी हैं पूरी तरह से। एक साइकिल आपके जीवन का कंप्लीट हो चुका है, एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है और इस साइकिल को एंड करते हुए आपने न्यू साइकिल में एंटर करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। न्यू साइकिल में एंटर करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं आप। आपके जीवन में न्यू पॉजिटिव साइकिल शुरू होने जा रहा है। कार्मिक फ्रेंड्स, कैंट फुल्ली ट्रस्ट देम, टेंशन, सीक्रेट कंपटीशन, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर। ओके, तो आपके जीवन में कुछ कार्मिक फ्रेंड्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं आपके जो कार्मिक है, जो आपको सीक्रेटली आपके लिए कंपटीशन रखते हैं मन में, आपको टेंशन देते हैं। आप पूरी तरह से इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको थोड़ा अवेयर रहना है इन सब से। जो भी आपके बहुत क्लोज्ड फ्रेंड आप इनको समझते हैं, ये क्लोज्ड फ्रेंड नहीं है, ये क्लोज एनिमी है आपके। तो आप थोड़ा बच के रहिए इनसे। आप सोचते हैं ये आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन ये आपको टेंशन देना चाहते हैं, ये आपको सीक्रेटली आपके साथ कंपटीशन का भाव रखते हैं। तो ये आपका फ्रेंड नहीं है, एनिमी है। क्वीन राइजिंग, स्टेपिंग इनटू पावर, प्रेज्ड, कमिंग अप, स्पॉटलाइट, तो आप एक क्वीन है और आप राइज कर रहे हैं। आपके अंदर जो क्वीन क्वालिटी है, वो क्वीन क्वालिटी अब उभर के बाहर आने के लिए रेडी है। आप राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और आपके अंदर जो पावर है, वो पावर अब बढ़ रहे हैं।
जो क्वीन वाली क्वालिटीज़ होते हैं वो अब बढ़ रही है और आपको प्रेज़ किया जा रहा है। आप स्पॉटलाइट में आने वाले हैं, आपको सराहा जाएगा। आप स्पॉटलाइट में आने वाले हैं, आपको सराहा जाएगा। डर्टी ऑफ़र, तो कोई ऐसा पर्सन है जो किसी तरह का डर्टी ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, तो थोड़ा बच के रहिए। हैप्पीनेस हेटर, कोई ऐसा है जो आपके हैप्पीनेस से हेट करते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ खुश हैं, ये किसी को अच्छा नहीं लगता है। कोई आपका जो ये हैप्पीनेस है इससे जलते हैं। ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे दिख रहा है मुझे। इग्नोरिंग, तो आप अब इस मूड में दिख रहे हैं मुझे। आप इस तरह के लोगों को इग्नोर कर रहे हैं जो आपके जीवन में टेंशन देना चाहते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। इस तरह के लोगों को आप इग्नोर कर रहे हैं और आप अपने मज़े में हैं। आप अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, रिजुविनेट कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। तो आप अपने जीवन को संवारने में बिज़ी है। ऐसे पर्सन की तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा कॉस्मिक इनसाइट से देखते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। Okay, spy confirmation. Someone's got their eye on you. You are doing your research. तो आप अपने काम में बिज़ी है और कोई ऐसा आपके आसपास है जो आपको स्पाई करते हैं। आपका ध्यान इन पर नहीं है, लेकिन इनका ध्यान पूरी तरह से आप ही पर है। ये बस आप ही को स्पाई करते रहते हैं। कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन। ये पर्सन आप ही पर इनका पूरा ध्यान है, ये आप ही को स्पाई करते रहते हैं। ओके, डेट नाइट, गेट रेडी टू बी वाइन्ड एंड डाइन्ड। गेट रेडी टू बी वाइन्ड एंड डाइन्ड। तो आप किसी के साथ डेट पर जाने वाले हैं, आपको कोई डेट पर ले जाना चाहते हैं, तो आप रेडी हो जाइए किसी के साथ डेट पर जाने के लिए। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये जो पर्सन है जो आपके ऊपर स्पाई करते हैं हर वक्त, इनका साइन फायर साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है ये। आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, आपने इनको मना कर दिया, इसलिए ये पर्सन, इनका ईगो हर्ट हो चुका है और इसीलिए ये इतना ज़्यादा स्पाई करते रहते हैं आपके ऊपर। दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। तो ये पर्सन आपको मैसेज कर सकते हैं। अगर इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं आप, बात नहीं हो रही है, सेपरेशन में हैं, तो ये पर्सन बहुत ही जल्द आपको मैसेज करने वाले हैं या फिर कॉल करने वाले हैं। रेडी रहिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनका कॉल मैसेजेस, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही जल्द ऐसा होने वाला है। ये पर्सन ऑब्सेस्ड है पूरी तरह से आप पर। ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसको ऐसा लग रहा है कि आपने इसको मना कैसे कर दिया।
गैम्बलिंग, प्रॉब्लम्स विथ एडिक्शन और गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसेस। तो इस पर्सन का बैड फाइनेंसेस हो सकता है। ये पर्सन गैम्बलिंग करता है, शायद कुछ बैड इनको एडिक्शंस हैं, कुछ एडिक्शंस वगैरह का शिकार है ये पर्सन। पैसे नहीं है इनके पास, इनके सारे पैसे इस तरह के कुछ गलत आदतों में उड़ गए हैं। तो ये अब पैसों के लिए कुछ कर रहे हैं, किससे पैसा मिले। ऐसा कोई पर्सन से शादी करना चाहते हैं जिसका बहुत पैसा हो, और अगर ऐसा कोई इस तरह का कोई पर्सन के साथ ये शादी कर पाते हैं तो इसका जो मनी प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकता है, ऐसा इनको लगता है। ओके, हेल्थ इश्यूज कुड अराइज। तो थोड़ा सा सावधान रहिए, आपका कुछ हेल्थ इश्यूज अराइज हो सकता है। थोड़ा सा कॉशियस रहिए, थोड़ा सा कॉशियस रहिए। नो, इट्स नॉट द राइट टाइम। तो अगर आपके पास ऐसा कोई ऑफ़र आता है, कोई आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहता है, तो आपको नो बोलना है, ये सही वक्त नहीं है। अगर आपको कहीं भी हनी भी दिख रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए है। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपका अर्थ साइन हो सकता है या फिर इस पर्सन का भी हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। तो ये पर्सन लायर भी हैं, झूठ मूठ का बहाना बना के, झूठ बातें बना के ये आपको रिझाने की कोशिश कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सावधान हो जाइए इस पर्सन से। इनकी किसी भी बातों में आपको आना नहीं है, मुंह पर नो बोल देना है, डायरेक्ट नो। लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू बिगिनिंग्स ऑन इट्स वे टू यू नाउ। तो जो चला गया है पुराने को फिर से अपने जीवन में एंटर करने की इजाज़त मत दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। जो चला गया है पास्ट है, चला गया है, बस एंड, द चैप्टर इज़ एंड। फिर से उस चैप्टर को खोलने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग होने जा रहा है, सब कुछ नए तरह से शुरू होने जा रहा है। उस न्यू बिगिनिंग को वेलकम कीजिए। न्यू बिगिनिंग के लिए रूम बनाइए। अगर आपको बटरफ्लाइज दिखते हैं तो बहुत ही जल्द आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो जाएगी। आपके लिए ये पॉजिटिव मैसेजेस हैं। तो यही कुछ मैसेजेस आपके लिए आ रहे थे, मैंने आपको डिलीवर कर दिया। मैंने बता दिया आपको क्या करना है, सिचुएशन कैसी है और क्या होने वाला है, उस बातों से आपको किस तरह से सावधान रहना है। मैंने रीडिंग के थ्रू जो भी निकला मैंने आपसे डिलीवर किया है वो। तो इस तरह का मैसेजेस, इस तरह का रीडिंग मैं बार बार लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो में लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और आप जो मेरे वीडियो को देखते हैं इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आप लोग मेरे साथ इस तरह से जुड़े रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से एक अगली रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए। टेक केयर, बाय।